हेलो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे हम पटियाला सलवार में प्लेट डालना। किन गलतियों की वजह से पटियाला सलवार ख़राब होती है वो हम आपको इसमें बताएंगे। आप बने रहिएगा एंड तक। सबसे पहले पार्ट को और कली को आपको इस तरीके से जोड़ लेना है। ये देखिए, नॉर्मल पटियाला सलवार को हमने 3 मीटर की पटियाला सलवार थी, 40 इंच की लंबाई होगी। बीच में पार्ट हैं, साइड में कलियाँ हैं, जैसे हम नॉर्मली जोड़ते हैं। कटिंग का वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज़, ये दूसरा पाँव का है, यानी कि दोनों का अलग अलग है। और कई बार बताते हैं कि मैम हमारी जो प्लेट है वो इधर मुंह हो गया इधर, तो वो गलती कहाँ पे करते हो वो मैं आज आपको बताऊंगी इसमें। सबसे पहले हम इनका आसन जोड़ लेते हैं, दोनों की राइट साइड मिला के, और रॉन्ग साइड से इसके आसन को हम सिल लेंगे। देखिए, दोनों को रखना है और ऐसे सिलाई लगा लेनी है आपको। ये देखिए, आसन को मैंने सिलाई कर लिया है। अब ये दोनों जो हमारे पैर है वो अच्छे से हो गए कंप्लीट। पीछे का आसन सिला है हमने, बैक आसन, बस एक ही आसन सिलना है, ध्यान रखें और ध्यान दीजिएगा। ये बैक है, ठीक है, आ गया समझ में। अब यहीं से आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको 3 इंच पे निशान लगाना है, दूसरी साइड भी 3 इंच पे लग गई। 6 इंच का हो गया टोटल। अभी इनकी एक बॉक्स प्लेट डालेंगे। अगर इनमें भी कई बार क्या होता है कि लोग इधर मुंह कर देते हैं, इधर मुंह कर देते हैं, लेकिन इनका मुंह आमने सामने होगा, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है, एक तो आपको सेम ऐसे ही करना है। दूसरी चीज़, ये देखिए, ये हो गया इसका आसन, ठीक है। ये मैंने नहीं सिला है, सिर्फ मैंने, अब देखिए, जैसे हमें प्लेट डालनी होती है आसन वाली साइड को मुंह करके, और कई बार क्या कर देते हैं, इधर की साइड मुंह कर देते हैं प्लेटों का। वो किस किस तरीके से आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी जब मैं सिलाई करूंगी कि वो कैसे होती है वो गलती। तो हो गया बैक आसन हमारा कंप्लीट। जब भी हम प्लेट डालते हैं आसन की तरफ मुंह करते हैं। अभी हमारी ये बेल्ट है, ठीक है। बेल्ट को हमें सेंटर पॉइंट इसका निकालना है। मोड़ लिया बेल्ट को मैंने, और जहाँ पे भी इसका सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे मैं चौक से निशान लगा लूँगी और छोटा सा एक कट लगा लूँगी। ये हो गया हमारा कट। अब ध्यान दीजिएगा, इस निशान को मुझे, जो मैंने 2 प्लेट डाली हैं वहाँ तक सिलना है। अभी हमें प्लेट कितने में डालनी है, प्लेट डालनी है मुझे 14 इंच तक, यानी कि 14 इंच इधर और 14 इंच इधर, इतने में हमें प्लेट डालनी है। ये दूसरी साइड का है और ये दूसरी साइड का है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक सीधा ही निशान लगा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। आगे समझ में आपको, इतने में हमारी प्लेट डलेंगी। और ये जो बाकी का कपड़ा छूटा है वो 17 इंच छूटा है, यानी कि यहाँ तक तो प्लेट डलेंगी जहाँ तक वो इधर के में, और पीछे की 2 प्लेट डली चुकी हैं तो वहाँ तो आपको छेड़ना ही नहीं है, बस आपको इसे सीधा सिल के और बस प्लेट डाल देनी है। तो वो मशीन पे मैं बताऊंगी। सबसे पहले हमने बैक आसन रखा है, और ध्यान रखें, जिस भी कपड़े की प्लेट डाल रहे हो सलवार में वो सीधा होना चाहिए और बेल्ट ऊपर होनी चाहिए, और जिस जहाँ से मतलब कलियाँ और पार्ट हमारे नीचे होने चाहिए सीधे से रखे होने चाहिए। तो मैंने वो बॉक्स प्लेट सिल दी हैं जो मैंने 2 डाली थी। अभी हमने जहाँ तक सीधा निशान लगाया था वहाँ तक खाली सिलना है, वहाँ प्लेट नहीं डालनी है आपको, ठीक है। प्लेट डालनी है आपको 14 इंच में, जो निशान इधर को है, इसीलिए मैंने 2 लंबी लंबी लाइनें खींच दी थी। तो ध्यान देना है आपको अब। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अभी हमें प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है। तो प्लेटों का जो डायरेक्शन है वो मेरी साइड रहेगा, जिधर मैं बैठी हूँ, यानी कि आसन वाली साइड। और प्लेट की जो चौड़ाई होगी वो 2 से 2.5 से 3 इंच तक आप ले सकती हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा कट लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने, ये 2.5 इंच की प्लेट है हमारी। अभी इसका मुँह मुझे अपनी साइड करना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ तक मैंने डाल दिया, फिर से मैं ऐसे ही उठा रही हूँ। प्लेट के नीचे प्लेट को दबाना है आपको, ये देखिएगा जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये पूरा कपड़ा है सलवार का, भले ही वो 4 मीटर की सलवार ही क्यों ना है, आपको इतने ही कपड़े में उसे एडजस्ट करना है। तभी जो पटियाला सलवार का लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है। हम पहन के दिखा देंगे, मोहरी का वीडियो अलग से बनाएंगे, इसका डिजाइनर मोहरी का, तब पहन के दिखाएंगे। आप भी देखोगे तो बहुत पसंद आएगी। वैसे हमने बहुत सारी सलवारें डाल रखी हैं, आप सभी को बहुत पसंद आती हैं हमारी सलवारें। अभी देखिए, यहाँ तक हमने इसको डाल लिया है, ये देखिए। तो किस तरीके से हम डालते हुए ला रहे हैं। अभी थोड़ा सा कपड़ा बचा है तो उसी को हमें इसमें एडजस्ट करना है।
तो यहाँ तक हो गई हमारी। आप एक साथ भी बहुत सारी प्लेट बना सकते हो इस तरीके से। अगर आपको मशीन पे समझने में थोड़ा बहुत डाउट हो रहा हो तो हमने नीचे पिन लगा के भी सिखा रखा है कि नीचे पिन लगा के कैसे हम प्लेट डालते हैं, वो चीज़ भी हमने सिखा रखी है, आप एक बार चेक कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ तक डल गई हैं। अभी 2-3 प्लेट का कपड़ा और बचा है, उसको भी हम इसी में ऐसे देखिए इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ऐसे जितना भी हमारी प्लेट आएंगी उनको पूरा हम ऐसे एडजस्ट करके और फिर जो कपड़ा बचा है उसको ऐसे सिलाई कर देंगे यहाँ तक। तो देखिए ये हमने पूरा कपड़ा इसी में एडजस्ट करके, और ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर आ गया है। ये प्लेट के नीचे प्लेट को दबाना है, ऐसा नहीं है कि आपने दूर दूर करके, हमेशा जब भी पटियाला सलवार में प्लेट डालें तो प्लेट के नीचे प्लेट को दबाना होता है। तो देखिए ये एक साइड की जो हमारी प्लेट है वो डल गई है। अब दूसरी साइड की बारी, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये बैक में हो गई और इतना कपड़ा मैंने उधर सिला था, इतना ही मैंने इस साइड सिलना है। ये देखिए आपको निशान दिख रहा होगा जो मैंने लंबा निशान लगाया था। फिर उसके बाद रह जाता है हमारा 14 इंच कपड़ा बेल्ट का। डायरेक्शन सेम अपनी साइड ही करना है, दोनों साइड से, उस साइड से भी और इस साइड से। डायरेक्शन अगर आपने, कई बार क्या करती हैं, गलती कहाँ कर देती हैं कि जैसे मान लीजिए एक का तो अपनी तरफ कर ले, दूसरी का दूसरी साइड कर देती हैं, तो वो सलवार आपकी वो लुक आएगा ही नहीं जो आप लाना चाहते हो, वो पटियाला सलवार नहीं बनेगी, फिर वो उल्टी घूम हो जाएंगी। और जैसे कई बार क्या होता है कि उल्टी साइड से रख लिया हमने कपड़ा और बेल्ट को रख लिया और हम उल्टी साइड से प्लेट डाल देते हैं तो भी लुक ख़राब होता है। तो ध्यान रखें, जब भी प्लेट डालें तो कपड़े को सीधा करके रखें जिस कपड़े की हम प्लेट डाल रहे हैं, और ऐसे बनाते हुए 4-5 प्लेट एक साथ, और बस सिलाई करनी है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरे में दोनों साइड को प्लेट डाल दी है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आ गई। और ये पीछे का था, ठीक है, पिन निकाल देते हैं। और ये हो गई दूसरी साइड की। अब आ गया आपको समझ में। तो ये हमारी प्लेट डल गई है। अब एक जो टॉप स्टिच लगती है वो इसके ऊपर हम लगा लेते हैं। ये देखिए ये लगानी बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जो इसका नेफा होता है आसन का, उसका बेल्ट का, वो हम बना लेंगे, जिसमें आप इलास्टिक नाड़ा जो भी डालना चाहती हैं वो डाल सकती हैं। तो देख लिया, आसन की साइड को मुंह है प्लेटों का, और जब मैं इसको बना दूंगी सलवार को तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मुंह आमने सामने होना चाहिए। तो बस आपको यही गलती नहीं करनी है प्लेट डालते टाइम, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखने की हैं। बस इन चीज़ों को ध्यान रख लोगी तो आप कैसी भी कितने भी मीटर की पटियाला सलवार बना सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कभी भी। अब हमने यहाँ से जो थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था, अब उसको हम ऐसे साइडों से सिल के और इसमें नाड़े के लिए नेफा बना लेंगे। तो नाड़ा इलास्टिक जो भी आप डालना चाहती हैं, तो मैं 1.5 इंच का इसे मोड़ूंगी इस तरीके से, और मोड़ के पूरा ही हम इसे, और देखिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कई बार बोलती हैं कि मैम हमें इसे फोल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप शुरू से जितना कपड़ा पकड़ेंगी पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगी, इतना सा भी झोल नहीं आएगा। थोड़ा बस ऐसा नहीं कि कहीं से ज़्यादा पकड़ ले। तो देखिए अभी देखिए आप प्लेटों को, इसका मुँह इसके सामने, इसका मुँह इसके सामने, अंत तक देखने के लिए